सालों बाद याद आऊं तो लौट आना। तुम्हारा पता नहीं मुझे इश्क आज भी है तुमसे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक तरफा प्यार की, द वन साइड लव। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है, हम समझ नहीं पाते, हम कहीं ना कहीं सच्चाई से भाग रहे होते हैं, खुद से बोल नहीं पाते, खुद को समझा नहीं पाते कि हाँ यह सच है, सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता। You can't accept the fact that they don't love you. You feel somehow they are mistaken and they just need time to think. और जब धीरे धीरे हमारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, हमारा पेशेंस खत्म होने लगता है, अंदर से अभी भी अजीब सी बेचैनी है कि आखिर क्यों। सामने वाले को सच में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कभी आपको या आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, मगर फिर भी आपकी उम्मीद इतनी जल्दी हार मानने को तैयार कहाँ। आप जाते हैं उनके पास फिर से अपना 100% ट्राई देने। इस वक्त आपको ना बेइज्जती की परवाह है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, सिवाय इस उम्मीद के कि हमारी भी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। एक ट्राई तो बनता है, आखिर क्यों ना करूं मैं ट्राई, चाहे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि देना पड़े। अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं ये सब वैसे भी भूल ही जाऊंगा। हम फ्यूचर में इस वक्त पर साथ हंसेंगे और मैं याद करूंगा कि अच्छा हुआ मैंने चांस लिया, मैंने कदम बढ़ाया। आप जाते हैं उनके पास फिर से इजहार करने, चाहे इस बार नीचे घिरे खुद की इज्जत। यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, यू ट्राई टू बार्गेन फॉर दैट वन हैप्पी मोमेंट। आखिर क्यों नहीं दिखेगा उन्हें कि आप उनसे प्यार करते हैं, मगर उनकी तरफ से जवाब में कोई बदलाव नहीं, उनकी नजरों में आपके लिए कोई प्यार नहीं। यू स्टिल कांट एक्सेप्ट दे डोंट लव यू, बट you are staring their eyes where you feel no emotions for yourself. Why can't they just feel the way you do? Why can't they see how much you do for them? आपने अकेलेपन को अपनाया, बहुत सोचा, आपको कोई भी खुशी कुछ महसूस नहीं करवा रही। आप अपने मन में दीवारें खड़ी कर देते हैं, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा। दिमाग में डिप्रेशन, कुछ सही नहीं लग रहा। अपने समझा, जाना कि दुनिया यही है, यहां कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता। Everything around you is better than the pain you suffering. Everyone is happy except you. मगर धीरे धीरे आप इस सफरिंग को अपनाते हैं और यह ले जाती है एक जगह जिसे कहते हैं हम एक्सेप्टेंस। This process is painfully slow, but now you have entered this beautiful stage. You accept all the thing which was being said. You finally accept that they were never yours to lose. You are you again. You are so glad you find yourself more beautifully. You embrace yourself. You have starting loving yourself more. एक चीज नहीं बदली, ना बदलेगी, वो ही है आपका प्यार उनके लिए, मगर अब हमें उन्हें प्यार करने के लिए उनकी भी जरूरत नहीं। हमने जान लिया है कि प्यार वो नहीं जो हमेशा हमें मिल जाए या जिसको पा लिया जाए। प्यार तो एक एहसास है जो जिंदगी भर रहेगा, मगर कोई परवाह नहीं वो साथ है या नहीं। वो भले किसी और के साथ खुश हैं और हम बस उन्हें देखकर खुश। हमने कुछ भी नहीं खोया, बल्कि खुद को भी पा लिया। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। शायद हम पाकर भी उतना खुश ना होते जितना हम अब है। न कोई लेन देन, न कोई शिकायत, न कोई शिकवा गिला। हमें प्राउड है खुद पर, हमारी लॉयल्टी पर। यहां हार भी मेरी, जीत भी तो मेरी ही है। दोस्तों, मुझे मालूम है यह इतना आसान नहीं जितना कि बोला गया, और यह करना सबके बस की बात भी नहीं। कितना मुश्किल है उसे जाने देना जिसके साथ हमने जिंदगी भर के सपने सजाए थे, हर पल उनको साथ देखना चाहा था, जिनके लिए हम दुनिया से लड़ने को तैयार थे, जिसके आवाज के बिना हमारी सुबह अधूरी थी, जिनके लिए रात रात भर हम रोए थे। हमने सोते हुए भी उन्हीं के सपने देखे थे, हमारी बातों में बस उनका जिक्र था, उनके बिना एक पल भी सोचना गवारा नहीं था। कभी गलती से ख्वाब में भी उन्हें दूर पाया तो धड़कनें बढ़ गई थी, हमारी दुआओं में भी बस उनका जिक्र था। वो डर हमें सोने नहीं देता था चैन से, उनकी आवाज ही हमारा सुकून थी। चाहिए था तो बस उनका साथ और कुछ नहीं। मालूम है मार देती हमें अंदर से यह फीलिंग। खूबसूरत नहीं क्रूर है ये वन साइडेड लव, इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं। कोई नहीं जानेगा कैसे हमने खुद को संभाला है, खुद को खोया है, कैसे वो अकेली रातें बिताई हैं। इतना प्यार के बाद हम ये नहीं डिजर्व करते थे। आखिर गलती ही क्या थी? किसको आप बीती सुनाए? प्यार करने की ये सजा तो नहीं मिलनी चाहिए थी। हमने तो सुना था प्यार में खुशियां है, प्यार में इंसार है, मगर इंसार भी प्यारा है। हार माना आसान नहीं होगा कुछ भी।
मकर में हम साथ बोलते एवरीथिंग वाज वर्थ इट। ऐसा ए कुछ भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आप जानते हैं लाइफ में जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। लाइफ विल ऑलवेज गिव यू लेमन्स, मगर करना और क्या नहीं करना हमारे हाथ में है। और वक्त कहाँ कभी किसी के लिए रुका है। वक्त का काम है हमारे जख्मों को हल्का करना। वक्त भी उन्हीं का साथ देता है जो वक्त के साथ चलना जानते हैं। डोंट वेस्ट योर ईयर्स। इफ इट्स मेंट टू बी, इट वुड बी योर्स, एंड इफ इट वोंट, इट वाज नेवर योर्स टू बिगिन विद। आपके साथ भी अगर ये सिचुएशंस आई है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि अपने कैसे वन साइड लव से डील किया। मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये टिप्स उनके लिए जो डील कर रहे हैं हाल ही में इन सिचुएशन से। शुरुआत में हम कई बार जब समझ नहीं पाते तो हम हमारे आसपास लोगों को अपनी तकलीफ बताते हैं और लोगों की राय जानते हैं। आपको ये करने की जरूरत नहीं। लोग पीठ पीछे केवल आपका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे छोड़ो, ये सब अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, ये सब इमेच्योरिटी है। काम में ध्यान दो, लड़कियां तो आती जाती रहेगी, जिससे आप ऐसे कंफ्यूजन के साथ फ्रस्ट्रेशन में फंसेंगे। यहां तक ऐसी चीज आपको सुइसाइडल थॉट्स तक क्रिएट कर सकती है। हमारी चीजें सिर्फ हम खुद ही समझ सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए दूसरों को न बताए, खुद से बात करें। दूसरी बात दोस्तों की, आप इसी सिचुएशन में ज्यादातर क्या करते हैं कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, भागते हैं सच्चाई से, दिमाग में ख्याल ही नहीं आने देते। ऐसा मत करिए। आपको जितना सोचना है सोचिए, जितना समय लेना है लीजिए। रोना है तो रोइए, फेस करिए उस चीज को। एक दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे सच्चाई और फिर कभी नहीं रोएंगे। जितना भागेंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा और चीजें कम होने के बजाय बढ़ेंगी। तीसरी चीज यह कि आप समझिए कि अपने प्यार किया है और प्यार की परिभाषा कभी भी पाना थी ही नहीं, बल्कि मुक्ति थी। जरूरी नहीं प्यार में वो सब मिले जो आपको चाहिए। दोस्तों, प्यार कोई बंधन नहीं। अगर समझेंगे इसकी गहराई तो जानेंगे कि प्यार को लेकर अगर आप सेल्फिश हो रहे हैं तो वह प्यार नहीं है। जो जा रहा है उसे जाने दो, रुक भी गया तो कल चला जाएगा। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते। जितना जल्दी आप ये समझेंगे उतना जल्दी मूव ऑन होंगे। आप रखिए अपने प्यार को दिल में, मगर जिंदगी का नाम तो आगे बढ़ना है। ये चीज वहां भी अप्लाई होती है जहां पार्टनर की अकाल मृत्यु हुई हो। तब भी लोग सालों साल डिप्रेस रहते हैं। नहीं, सोचे, फेस करे हर दिन, दिमाग को समझाए। एक दिन आप 100% एक्सेप्ट कर लेंगे। चौथी की, आप उसे मोटिवेशन की तरह भी देख सकते हैं। करके दिखा दीजिए कुछ ऐसा कि खुद को भी खुद पर भरोसा ना हो। लगाइए अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में। एक्सप्रेस करें, खुद के बारे में भी लिखे। टाइम टू टाइम शायरी लिखना हो या पोएम या कोई किस्सा। पीछे न हटे, तभी आप स्ट्रांग बनेंगे। खुद को जानेंगे, मोटिवेट होंगे। पता पड़े मंजिल में यह तकलीफ इसलिए दी गई ताकि मैं कुछ बन सकूं जो मैं शायद ना बन पाता। कम बैक करिए ऐसा कि सब देखते रह जाए। सबसे जरूरी पॉइंट जो मैं अब समझाऊंगा आपको वो ये है कि सच मायनों में आपको किसी की जरूरत है ही नहीं। ये तो क्या है ना, जो चीज हमें मिलती हम डेफिनेटली उसके लिए रोएंगे, तड़पेंगे, सोचेंगे, कोसेंगे। वही अगर मिल गई होती आसानी से तो इतनी कद्र ना होती जितना इमेजिन कर रहे हैं। मानो ना मानो, यही इंसानी फितरत है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को या फीलिंग को इंसानी दिल दिमाग से 21 दिन में मूव ऑन किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपका भी चाहना जरूरी है। हमारे दिमाग में मूवीज, सीरीज का बहुत इन्फ्लुएंस है दोस्तों। जरा समझे इसे कि आप मूव ऑन इजीली हो सकते हो, मगर वही हमने कोई मूवी देख ली जहां हीरो ने जिंदगी कुर्बान कर दी प्यार के नाम, तो मेरे दोस्त, तुम खुद का कैरेक्टर छोड़ हीरो का कैरेक्टर अपना लोगे। तुम उस मूवी से कनेक्ट कर पा रहे हो, चलो अच्छी बात है, मगर समझो कि मूवीज में हर चीज फैंसी है, इजी है। आपको वो फैंसीनेस अट्रैक्ट कर रही है। असल जिंदगी में कुछ भी फैंसी नहीं है। कैरेक्टर को कॉपी करने के बजाय खुद के कैरेक्टर को बाहर निकालिए। खुद को जानने का सबसे बड़ा मौका है ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अपना माइंडसेट स्ट्रांग करो। अगर सोचोगे आसान है तो ही आसान होगा। याद करिए वो वक्त जब आप जिंदगी में अकेले थे। कितने खुश, कितने हैपनिंग। खुद को खुश करिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न कीजिए खुद की। हमें किसी भी जरूरत थी ना है। सबसे पहले खुद को रखिए, जानिए आप किस काबिल है,
आपको नहीं मालूम आप में कितनी काबिलियत छुपी है। निकलिए इस भ्रम से। अब कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि होगा तो अब। अपने गोल्स बनाएं, स्केड्यूल बनाएं, खुद को चीट ना करें, खुद की कद्र करें। हमें खुद से खुश रहना है। अगर कोई है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं तोड़ेगा तो वह हम खुद। प्लीज लव योरसेल्फ। जिंदगी में चाहे कुछ मिले, चाहे आप खो दे, जिंदगी आपको केवल एक चीज सिखा रही है, खुद के लिए जीना शुरू करो। At the end, I want to say one last thing. Love is not temporary emotion. True love is unconditional, which will last forever. Set yourself free by letting go every relations and foundations. Thank you for watching this video, and don't forget to subscribe my channel.